God, we come before you in your Son's name. हे पिता, हम आपके पुत्र के नाम में आपके सम्मुख आते हैं। My Lord Jesus Christ, my King. मेरे यीशु मसीह मेरे राजा, I pray, Lord, हम प्रार्थना करते हैं for your people, Lord. आपके लोगों के लिए। Lord, today, Lord, आज के दिन प्रभु, I pray for your move, my Lord, आप यहाँ पर मंडराए among men, Lord. पुरुषों के बीच में। I pray, Lord, for your move, Lord. हम प्रार्थना करते हैं कि आप यहाँ मंडराए। Lord, let them go, Lord, convicted from here, Lord. वो यहाँ जाए, यहाँ अपने मन में कुछ बातें लिए हुए, Because, Lord, it is your word, Lord. क्योंकि ये आपका वचन है। And I pray, Lord, हम प्रार्थना करते हैं, your word says that you have put your word above your name, Lord. आपके वचन में लिखा है कि आपने आपके वचन को आपके नाम से भी ऊपर रखा है। And I pray, Lord, today, Lord, हम प्रार्थना करते हैं आज के दिन your people, Lord, आपके लोग, will you open their hearts? आप उनके हृदयों को खोल दो। You have brought them out, Lord. आपने उन्हें बाहर बुलाया है। I pray that they go from here हम प्रार्थना करते हैं कि वो जब यहाँ से जाए, with that convicting presence of yours, Lord. आपकी उपस्थिति के साथ यहाँ से जाए। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। People of God, परमेश्वर के लोग, you take a look at the society around you. आसपास की समाज की ओर आप नजर डालो। You see the news. आप न्यूज़ में देखते हैं, What do we see? हम क्या सुनते हैं? There's brokenness everywhere. टूटा हुआ है सब कुछ, There's collapse सब of every family. सारे परिवार गिर रहे हैं, बिखर रहे हैं, See, families are destroyed. परिवार नाश हो रहे हैं, Rising anxiety. सब में ऐसे व्याकुलता ये उत्पन्न हो रही Every है। house is anxious. सारे घरों में यही चल रहा है, Families getting destroyed. परिवार जो है वो नाश होते जा रहे हैं। You see in your workplace corruption. आपके काम पे जगह पे आप देखते हो कि भ्रष्टाचार चल रहा है। And a whole young generation, whole generation, नई पीढ़ी जो है, पूरी की पूरी नई पीढ़ी they are wandering, भटक रहे हैं, trying to find identity. वो अपने अस्तित्व को खोज रहे हैं यहाँ वहाँ, They are just wandering in this world. वो संसार में भटक रहे हैं। And the world is spending billions. और संसार जो है बहुत सारा पैसा लगा रहा है। They are trying to fix the symptoms. ये सारे जो हमें चीजें दिखाई दे रही है वो ठीक करने के पीछे लगी है। So much money they put in इतना पैसा वहाँ पर लगा रहे हैं चीजों को ठीक करने, to fix the symptoms. ये सारी बाहर की चीजें जो हमें दिख रही है वो ठीक करने, Through politics, through education, ये राजनीति चलाकर सिखाकर लोगों को, through economics. आर्थिक व्यवस्था संभाल कर। But as believers, लेकिन हम जो विश्वासी है, we have to go deeper. हमें और गहराई में जाना इन चीजों पे, We have to look deeper. हमें और गहराई में जाना है। You see, say if there is a crack in the wall in your house, मान लो आपके घर के दीवार में कोई दरार आ रही है, अब so you can paint over that crack, आप उस पर पेंट तो जरूर कर सकते हैं, but that crack will return. लेकिन वो दरार जो है वो दिखाई देगी आपको वापस। Why? Because the problem is not that. The problem is not the crack. क्योंकि wall. समस्या वो दीवार नहीं है, The problem is the foundation. बुनियाद में गड़बड़ है, इसीलिए वो दरार दिख रही है आपको दीवार में। So today we are going to look at the root of this social brokenness. और समाज में जो सब कुछ टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, उसके हम जड़ तक जाने वाले हैं आज। This social breakdown, what is the root? ये समाज गिर के बिखर रहा है, उसका क्या जड़ है? I'm telling you, the biblical truth is very heavy, but it is necessary. वचन के अनुसार जो है वो बहुत ही ज्यादा गंभीर है, बहुत भारी रहेगा हम सबके लिए, लेकिन ये जरूरी है। Why is society suffering? समाज क्यों ऐसा है जैसे पीड़ा में है? Why is families destroyed? परिवार क्यों नाश हो रहे हैं? The ultimate issue that society is suffering from तो सबसे मुख्य कारण जिसकी वजह से समाज आज पीड़ा में है, is the failure of the male. पुरुष जो है वो असफल रहा है। It is man's failure. The male failure of male. पुरुष जो है वो असफल रहा है। It is going to be heavy, but it is necessary. ये बहुत गंभीर रहेगा, बहुत भारी रहेगा ये विषय बहुत लोगों के लिए, लेकिन ये जरूरी है। The root is the failure of male. इन सारी चीजों की जड़ एक ही है, पुरुष जो है वो असफल रहा है। We men are the problem. हम पुरुष जो है, हम ही बड़ी समस्या है। Go to Exodus
निर्गमन में जाते हैं, chapter 20, निर्गमन 20 verse 5. 20 का 5 पढ़ते हैं। It is one of the 10 commandments which ये- God gave. ये 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा है जो खुदा ने हमें दी है। Read verse 5. 20 का 5 पढ़ते हैं। तू उनको दंडवत न कर, न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखता है उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। You shall not bow down to them or serve them, for I, the Lord your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers on the children to the third and the fourth generation of those who hate me. He's saying iniquity of the fathers. पिताओं के बारे में यहाँ पे लिखा है, Be male, iniquity of the male. पुरुषों की जो गड़बड़ी कर चल रही है उसके बारे में है। And that's why you see the children, the future generation, all is destroyed. इसलिए हम देखते हैं कि बच्चे जो उसके बाद की जो पीढ़ी है सब नाश हो रही है। Go to chapter 34, निर्गमन का 34 में जाते हैं, verse 7. 34 का 7 पढ़ते हैं। हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है, परंतु दोष को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरना पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। You see, again, iniquity of the fathers on the children and the children's children to the third and the fourth generation. What is this? Iniquity of the fathers. Why Again. not female? पिताओं के बारे में है, महिलाओं के बारे में क्यों नहीं लिखा है यहाँ पर? Iniquity of the fathers. पिताओं के दोष के बारे में है। So God speaks of visiting the iniquity of the fathers upon the children. पिताओं के दोष की वजह से बच्चों पर और उनके आने वाली पीढ़ियों पर सब पर ऐसे दोष लगाया जाएगा। Now here iniquity, it's a Hebrew word. यहाँ पे दोष जो है वो एक इब्रानी शब्द है। So the Hebrew word is avon, एवॉन है उसका इब्रानी शब्द, which means a bending, मतलब ऐसे झुकना, a bending, a crookedness. झुकना। So when the foundation of the family जब घर की बुनियाद जो है is bent, वो ऐसे झुका हुआ है, the whole house leans. पूरा का पूरा घर ऐसे टेढ़ा हो जाता है। The male is the foundation. पुरुष जो है वो बुनियाद है। And if that is bent, it is under iniquity. अब यदि वो ऐसे झुका हुआ है तो इसका मतलब उस पर दोष है। The whole house is leaning there. पूरा का पूरा घर टेढ़ा हो जाता है फिर। The male is carrying the whole house. पुरुष जो है वो पूरे घर को लिए चल रहा है। And it is the problem of male और ये पुरुषों की ही समस्या है, that the society is suffering. जिसकी वजह से आज समाज में सारी पीड़ाएं चल रही है। We all are seeing last so many months. इतने सारे महीनों से हम देख रहे हैं, We are in Genesis. हम उत्पत्ति में हैं, We are seeing that God created male with a purpose. हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने जो है वो पुरुष को बनाया किसी मकसद के साथ। And the main purposes are to provide, to protect and to be a priest. हमारा सबसे बड़ा मकसद क्या है कि हम दे, पुरुषों का सबसे बड़ा मकसद क्या है कि वो दे, वो संभाले, वो याजक रहे अपने घर के। But you see, male is failing in these purposes. लेकिन पुरुष जो है इन सारी चीजों में ही असफल रह चुका है। Now see, we are going to see all the failures that male is going through. These failures. सारे असफलताएं जो है पुरुषों की वो हम देखेंगे And see if this is not true about the male that you see today. और ये देखो कि ये क्या सच नहीं है जो आजकल के पुरुष हम देख रहे हैं उनके विषय में। Or rather, see if this is not true about you. या तो आपके विषय में क्या ये सच है या नहीं, आप खुद ही देख लो। See if you are this male. देख लो कि क्या आप ये पुरुष है। The major issue with male पुरुषों के साथ सबसे बड़ी जो समस्या है वो is the passivity of him, the passivity of the male. वो पुरुष जो है सब चीजों को आराम से लेता है। He avoids taking action, वो किसी चीज में ऐसे कार्य करने आगे नहीं बढ़ता है। avoids making decisions. वो ऐसे कोई निर्णय लेने के लिए भी आगे नहीं बढ़ता है। He's quiet. वो शांत बैठा रहता है। He becomes the passive resident rather than active foundation. वो घर में ऐसे ही एक निवास करने वाला व्यक्ति बन जाता है, घर की बुनियाद नहीं बनता है। So he can come and
provide a paycheck in the house. घर पे आके वो अपनी तनख्वाह तो दे सकता है, He can come and give his salary in his house. घर में आके अपनी तनख्वाह दे सकता है वो, But then he emotionally checks out. लेकिन भावनाओं के विषय में वो पीछे रहता है। He's not involved emotionally in the house. भावनाओं के विषय में वो घर में ऐसे नहीं रहता है। He comes home from demanding job वो अपने नौकरी से घर तो आता है and then he sits in front of the screen और वो टीवी के सामने बैठ जाता है and leaves all the emotional, all the spiritual things to whom? भावनाओं की सारी चीजें, आत्मिक सारी चीजें किसके लिए छोड़ देता है फिर वो? To his wife. अपनी पत्नी के लिए। That's what is the problem. यही तो बड़ी समस्या है। All this heavy lifting, ये जो सारी भारी चीजें जो करनी रहती है, he leaves it to his wife. वो अपने पत्नी के लिए छोड़ देता है। That's why then he will see the consequence. इसके बाद उसके दुष्परिणाम जरूर देखेगा। Then he will wonder why his children are not close to him. फिर वो सोचने लगेगा मेरे बच्चे मेरे करीब क्यों नहीं हैं? Then he will wonder why they don't share with me anything. वो सारी चीजें मेरे साथ आकर क्यों नहीं बांटते हैं? Why they don't talk to me. मेरे साथ बात क्यों नहीं करते हैं? Why do they go to their mothers. वो अपनी माँ के पास ही क्यों चले जाते हैं? This is the issue. यही समस्या है, Because they were passive. क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे सामने से आकर नहीं किया है परिवारों में। They thought only providing money is the thing. उनको क्या लगा घर में आके सिर्फ तनख्वाह देना उनका काम होता है। But he withdraws from emotional support. He withdraws from psychological support. भावनाओं में वो पीछे रहता है घर के सदस्यों के साथ। You know, little children they need psychological support. छोटे बच्चों को या मनोभावनाओं की चीजें उनकी जरूरत है। Given the times that we are living in. जिस संसार में अभी हम जी रहे हैं उस हिसाब से तो जरूरत है उन बच्चों को। So these children they grow up with a father vacuum. ये बच्चे जो बड़े होते हैं उनमें पिता की कमी होती है। They have a dad who lives in the house, पिता तो जरूर रहता है घर में, but he doesn't lead the house. लेकिन वो घर की अगुवाई नहीं कर रहा है। So what they learn? लेकिन वो फिर वो क्या सीखते हैं? They learn that a man's only job is to bring home money वो क्या सीखते हैं फिर ये सब देखकर कि पिता का काम क्या होता है कि घर लाकर सिर्फ अपनी तनख्वाह देना, and not to feed and cultivate the souls in that house. घर के लोगों की और उनके नजर डालना, सारी चीजों का संभालना वो उनका काम नहीं है। You see, he fails to protect. वो असफल होता है लोगों की सुरक्षा करने में। Now see his failures in protection. अभी सुरक्षता में असफलता देखो। So to protect is one of his purposes, right? सुरक्षा देना ये उसका एक मकसद है। Now he fails to protect. अभी वो असफल है इस काम में भी। Yes, it is the male who protects physically. हाँ, पुरुष जो है वो ऐसे संभालता है, सारी चीजों को रक्षा करता है। We know that he is the one who opens the door in the night. वो है जो दरवाजा खोलता है रात को यदि कोई आए तो। Whenever there is a knock. जब कोई खटखटाता है तो वो जाता है दरवाजा खोलने रात को। He is the one who locks the door. वो है जो सारे दरवाजे बंद करता है। We all know, but we all know that only. हम जानते हैं, बस हम इतना ही जानते हैं। We only know the physical protection of a male. हम जानते हैं कि पुरुष ये सारी चीजें करता है घर में, बस उतना ही। So that's why I am not going to talk much about that. हम इन चीजों के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। But I am talking about protection, हम ऐसे सुरक्षता के बारे में बात कर रहे हैं। guarding, संभालना, the emotional, the psychological and the spiritual safety of the house. भावना, मनोभावना की चीजें और आत्मिक चीजें जो है घर में उसकी रक्षा करना। You see the emotional threat. जो भावनाओं में जो हमें ऐसी दिक्कतें आती है उनके बारे में देखो। Now just think about this. आप इनके बारे And I में, want all the males here to think about this. सारे पुरुष जो यहाँ पर उपस्थित है इसके बारे में विचार करो आप। Sooner or later you are going to become fathers. आज से तो कल तो पिता होने वाले हो। The greatest failure of a fallen protector सबसे बड़ी असफलता जो है पुरुष के बारे में, जो सुरक्षा करने वाला पुरुष है, the protector जो सुरक्षा करने वाला पुरुष है, is when he becomes the source of the fear in that house. जिसके कारण घर में भय आता है, वो कारण हो जाता है। When he becomes a source of fear in his own house, अपने खुद के घर में सब उसी से डरते हैं, वो भय का कारण हो जाता है घर में। he uses his anger, वो अपना क्रोध इस्तेमाल करता है, he uses his loud voice, वो चिल्ला के बात करता है, he uses his unpredictable mood to control that house and dominate that house. वो अब ये सारी चीजें करके अपना रोब जमाने की कोशिश करता है घर में। He is dominating and controlling that atmosphere. वो पूरे वातावरण को अपने नियंत्रण में करना चाहता है ये सारी चीजें करके। Just think, instead of being a shield against the storms of life, जीवन के सारे तनाव के साथ वो अगर यदि ये सारी चीजों को संभालना है उसे, he is the one who's bringing storms inside. वो सारी ये बाहर की चीजों को घर में लेके आ रहा है।
He brings the storms inside. वो बाहर की सारी चीजों को, तनाव को वो खुद घर में लेकर आ रहा है। His wife and children have to be very careful every time, else they are going to upset him and he's going to be angry. उसके बच्चे, उसकी पत्नी ऐसे बार-बार ऐसे बहुत संभल के काम करते हैं, तो वो गुस्सा हो जाएगा, चिल्लाने लगेगा। He fails to protect his children and wife from toxic influences of this world. वो असफल रहता है बाहर के सारी चीजों का प्रभाव उसके पत्नी और बच्चों पे पड़ने से। He allows harmful media. वैसे ये देता है कि वो मीडिया की वजह से उन पर प्रभाव पड़े। He allows gossip and worldly values. जो संसार में सारी सांसारिकता चल रही है, वो उनका प्रभाव पड़ता है सारे घर वालों पर। To flow freely into the home. ये सारी चीजें आसानी से आती है घर में। He allows all this without any boundaries. वो अनुमति देता है क्योंकि उसने कुछ ऐसे बाउंड्री ने सीमाएं नहीं बनाई है। So because of this fall, अभी इसमें वो असफल रहा है, the fall because of which he lost the man, जिसके वजह से पुरुष असफल रहा है, this man's relationship with his wife, his children, his parents, they become like a tyrant, especially with his wife. ये सारे असफलताओं के कारण वो अपने पत्नी के साथ बहुत कठोरता से व्यवहार करते हैं। He uses his physical and financial strength to dominate her. शारीरिक ताकत जो है, पैसों की सामर्थ्य लेकर उस पे वो नियंत्रण करने की कोशिश करता है। Because he has physical strength, he treats her like an object, like an employee. वो उसके पास ताकत है, इसलिए वो अपने पत्नी को एक नौकरानी के जैसे रखता है, For his own comfort. अपने खुद के चीजों के लिए। He demands for submission without even sacrificing. वो चाहता है कि पत्नी अधीन रहे, लेकिन खुद कुछ नहीं करता है इन चीजों के He लिए। don't want to show any sacrificial love, but he wants the wife to submit. वो खुद प्यार नहीं जताता है किसी चीजों में, लेकिन वो चाहता है कि पत्नी अधीन रहे। You see, but a restored protector, this restored male, the male who has this man alive, अभी ये जो पुरुष है, जिसमें ये मनुष्य जीवित है, he makes his home a sanctuary. उसके घर जो है एक वेदी के जैसे बन जाती है। When he walks into the house, this male, when he walks into the house, the storms of life, the anxiety, everything goes down. जब ये पुरुष घर में चलकर आता है, तो बाकी के सारे जीवन के जो तनाव है, वो सब ऐसे शांत हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। The wife and children, they are waiting for this male to come home. जो पत्नी और बच्चे हैं, वो रुके रहते हैं कि पिता या पति घर पे कब आएगा, Because the anxiety levels are going to drop now. क्योंकि अभी इसके आने के कारण जो जीवन के जो तनाव है, वो कम हो जाएंगे। But you see opposite now, लेकिन हम इसका उल्टा देखते हैं, it rises ये सारी चीजें बढ़ जाती है when today's male enters the house. जब आजकल के पुरुष घर आते हैं तब। Just think, आप खुद ही सोचो, he guards his wife, her emotional energy, अपनी पत्नी की भावनाओं की चीजों को उसे संभाल के रखना है। how he guards कैसे संभालता है वो? by sharing the load that she is having. अभी उस पे जो तनाव है पत्नी पर, वो उसके साथ ऐसे सहभागिता करता है। Before she burns out with all the household stuff, he shares that. घर की सारी चीजों से जब वो ऐसे थकी होने से पहले वो खुद आके उसकी रक्षा करता है, मदद करता है। Ask yourself, you males, पुरुषों, अपने आप से पूछो, don't you want this? क्या आप ये नहीं चाहते हो? Don't you want when you come in your house, your wife, your children, they all are calm? जब आप घर पे आते हो तो आपकी पत्नी, आपके बच्चे सब ऐसे शांत रह जाते हैं। Or you want that when you enter your house, your children are going in another room, your wife is going in another room? या आप ऐसे चाहते हो कि जब आप घर आते हो तो सब एक अलग अलग कमरे में चले जाते हैं, आपको अकेला छोड़कर? Do they feel safe when you come home? क्या जब आप घर आते हो क्या अपने आप को वो सुरक्षित महसूस करते हैं? Do they feel joyful that our dad has come home, क्या वो आनंदित होते हैं कि पिता घर आया है, that my husband has come कि home? मेरा पति घर आया है, Now my issues are going to be okay. अभी मेरी जो सारी संकटें हैं वो सब ठीक हो जाएगी। See, God's design is rarely lived out in massive dramatic moments. खुदा ने जो योजना बनाई, ये सारे पीड़ा और संकटों में वो बहुत कम तरीके से इस्तेमाल होता है। Like all these major events in life, it's going to be very rare. ये सारे जो जीवन में तनाव आते हैं, ये सारी बड़ी बड़ी चीजें जो होने वाली है वो बहुत कम हो जाएगी। This God's design, you have to live out not in major events, but micro moments in your life. ये खुदा ने जो योजनाएं बनाई हैं, बड़े बड़ी चीजों के लिए न रोके, लेकिन घर में छोटी छोटी चीजें जो होती है उन तक आप इस्तेमाल करें। Because you will never fight an army for your wife. You are not going to fight an army in your life.
for your wife. अपने पत्नी के लिए आप सेना से कभी नहीं लड़ने वाले हो, But your purpose as a protector, provider, and priest is lived out in micro moments. लेकिन आप सारी चीजें कैसे कर सकते हो? सारी छोटी छोटी चीजों में आप याजक सुरक्षिता दे सकते हो अपने पत्नी को। Small daily situations रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजें, where the old male, this corrupt male, जहाँ ये भ्रष्ट पुरुष, wants to be selfish. जहाँ पे वो स्वार्थी बनना चाहता है, In those situations, this new male is going to be sacrificial. उन सारे जगहों पर ये जो ये नया पुरुष है वो सारी चीजें अपने देने के लिए तैयार हो जाता है। Now, this was the household. अब ये तो घर के बारे में था, His protection expands towards the society also. अभी वो जो सुरक्षिता का काम है पुरुषों पर वो समाज में भी जाता है। And that's why we see in the society how all problems going on. हम देखते हैं समाज में क्या सारी गड़बड़ियाँ चल रही है। In society, a man's presence is meant to make the vulnerable feel safe. समाज में क्या काम है पुरुषों का? जो अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं उनको सुरक्षिता देने का। When the design is broken, जब ये सारी चीजें इस योजना के अनुसार नहीं होती when है, God's design is broken, परमेश्वर की योजना के अनुसार नहीं होती है, strength of this male is not going to be used to shield. इस पुरुष की सामर्थ जो है वो सुरक्षिता देने के काम नहीं आएगी। It is going to be used to exploit, अभी फिर वो पीड़ा ताड़ना देने के लिए आने वाली है। or it is going to be hidden because of cowardice. अभी ये सारी छुपी रहेगी, क्यों? क्योंकि पुरुष जो अपने आप को कमजोर सोचता है। Because again, you see the passivity of men. क्योंकि आप फिर से देखते हो कि पुरुष कुछ नहीं कर रहा, वो सिर्फ पीछे बैठा है। Because of that, he becomes a silent, just passerby or bystander. इसीलिए वो चुपचाप रहकर सिर्फ खड़े रह के चीजें देखता है। Same like Adam. आदम के जैसे हुआ ये। He saw his wife being tricked. उसने देखा कि उसकी पत्नी को ऐसे धोखा दिया जा रहा है, He's quiet. वो चुप खड़ा रहा। A man sees a female, say example, he is going to see a female colleague. मान लो एक पुरुष जो है अपनी महिला मित्र को देखने जा रहा है। Oh, he's in his office. There is a female colleague अच्छा, who's उसके getting काम- harassed, उसके काम की जगह पर यदि कोई ऐसे महिला पर ताड़ना हो रही है, or he witnesses a corrupt deal which is going on. या एक भ्रष्ट चीज को वो देख रहा है, He is also seeing someone mistreated on the streets. या रास्ते पर किसी पर ताड़ना हो रही है वो भी देख रहा है। वो Instead of intervening, he looks away. वहाँ पे जाके दखलअंदाजी करने की जगह पर वो मुंह फेर लेता है। So society breaks because evil flourishes when strong men do nothing. समाज असफल क्यों होता है जब बलवंत पुरुष कुछ नहीं करता है? There are predators out there, बाहर ऐसे पीड़ा देने वाले लोग बैठे हैं, and that is one of the darkest societal failure of male. और इसके वजह से समाज में सारी गड़बड़ियाँ चल रही है क्योंकि पुरुष असफल रहा है। Because he is using his power to consume. अब वो अपना सामर्थ्य का इस्तेमाल किसी और चीज के लिए कर रहा है ताकि वो सब कुछ चीजें अपने लिए करे। The massive global issue of human trafficking. जो ऐसे इंसानों को लेन देन किया जाता है, बेचा जाता है। So many movies are going on, coming up now about this human trafficking because it is a big issue. अभी हम सारे पिक्चरों में देखते हैं कि ये सारी चीजें चल रही है, हाँ, क्योंकि ये संसार में बहुत बड़ी समस्या है। अब So many countries you see, बहुत सारे राष्ट्रों में हम देखते हैं कि ऐसा होता है, human trafficking is going on. मनुष्यों को बेचा जाता है। You see the pornography industry, पोर्नोग्राफी का यदि आप जैसे व्यवसाय देखें पूरा का पूरा, the objectification of a woman महिला को एक वस्तु के जैसा ये सोचा जाता है। in media, in culture, संस्कृति में देखते हैं, मीडिया पर देखते हैं हम। they are all fueled because this male is consuming all this. ये सारी चीजें आगे कैसे बढ़ सकती है? क्योंकि पुरुष खुद इन चीजों का इस्तेमाल करता है। So when men stop protecting women जब पुरुष खुद महिला की सुरक्षिता नहीं कर सकता है and start consuming them, और उनका इस्तेमाल करने लगता है, society loses its soul. समाज जो है अपने अस्तित्व को ही खो देता है। You also know, आप खुद जानते हो, a girl cannot go out in the night. रात को एक लड़की अकेले नहीं निकल सकती है। That it should have been like this. That when a girl is going outside in the night and she sees a male, she should feel safe. हम उल्टा रहना चाहिए था, जब एक लड़की बाहर जाती है रात को एक पुरुष को देखती है तो उसने अपने आप को सुरक्षित महसूस करना चाहिए। But because the male has failed, लेकिन पुरुष असफल रहा है, she is not safe. वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती है। She knows what is going on in that man's mind. वो जानती है उस पुरुष के दिमाग में क्या चल रहा है। So you see, a girl going out, she should have felt safe, na? How amazing it would have been. कितना
कितना अच्छा होता है यदि ऐसा होता तो लड़की में सुरक्षित महसूस करती She तो। would have gone outside in the night and she would say that, there are some males out there, I'm safe. हाँ, यहाँ पे पुरुष है यहाँ पे बहुत सारे, तो अच्छा मैं सुरक्षित हूँ Because nobody is going to touch me. क्योंकि मुझे कोई नहीं छू सकता है अब। But they only have become the problem. लेकिन ये पुरुष खुद एक बड़ी समस्या हो गए हैं। So male has failed to be a protector in his own house and he has failed to be protector in society. पुरुष जो है घर में और समाज में दोनों जगह पर सुरक्षिता नहीं दे पा रहा है अब। Failure to provide. वो देने के लिए भी असफल रहा है। This old male has reduced the glorious calling of provider to a bank transaction. ये जो महिमावन जो काम दिया गया था परमेश्वर की ओर से, वो सिर्फ अभी बैंकों में रह चुका है ये काम पैसे का। He operates like an ATM machine. वो ऐसे एटीएम के मशीन के समान होता है, किसी को पैसे की जरूरत है तो वो देता है। The male has become a human ATM. वो एक मनुष्य एटीएम बन गया है, Because he believes that because he is paying the rent, because he buys the groceries, because he pays the school fees, his job is done. वो भाड़ा भरता है, वो सारे सामान लेके आते हैं घर पे, स्कूल की फी भरता है, इसके मतलब उसका काम हो गया है। But the consequence is that his family is financially full. अभी दुष्परिणाम क्या है कि उसको क्या लगता है कि अब मेरा परिवार तो पैसे से सफल है, But emotionally starving. भावनाओं में सारी कमियां हैं। फिर He does not provide encouragement. वो लोगों को प्रोत्साहित नहीं करता है घर पर, He does not provide his physical presence. वो शारीरिक तौर से उपस्थित नहीं रहता है घर में, He does not provide affection. वो भावनाओं की चीजों में घर वालों को नहीं संभालता है। So his children, they grow up in a nice house, उसके बच्चे भले ही बढ़िया शानदार घर में बड़े क्यों ना हो, but they feel like spiritual orphans. लेकिन आत्मिक चीजों में वो अपने आप को अनाथ महसूस करते हैं, Because their father have not provided them with his heart. उनके पिता ने अपने हृदय से उनको कभी कुछ नहीं दिया है। Now how would a restored man, a restored male would behave? अभी एक दूसरा पुरुष जिसमें मनुष्य जीवित है, वो कैसे सारी चीजें करेगा? He provides a listening ear. वो सारे लोगों की बातें सुनेगा घर में। When his wife is overwhelmed with all the things of the household, जब उसकी पत्नी जो सारी चीजों के तनाव में आती है, he provides his listening ear. वो उसकी सारी चीजें सुनने बैठता है। He realizes वो ये समझ जाता है that giving or providing 30 minutes of his time to his children and his wife, अपने समय में से 30 मिनट बच्चों को और पत्नी को देना, a joyful attention to them, आनंद के साथ उनकी बातें सुनना, even 30 minutes, मान लो 30 मिनट क्यों ना हो, is far greater provision than giving them a huge paycheck. ये सबसे बेहतरीन होगा कि वो ये घर पे लाकर अपनी तनख्वाह दे दे। If he is working outside for 14 hours यदि वो बाहर काम कर रहा है 14 घंटे to buy them some things ताकि घर में कुछ सामान लेके आ सके, that they don't even truly need, उनको घर वालों को उनकी जरूरत भी नहीं है, 30 minutes of his undivided time is far greater. 30 मिनट जो वो देता है घर वालों को, वो सबसे ज्यादा बढ़िया हो जाता है फिर। But he has failed to provide this. लेकिन वो ये भी देने में असफल रहा है। Society failure. समाज जो है वो असफल रहा है। See the corporate outside. बाहर की दुनिया में देखो, नौकरियों की जगह पर Now, he also needs to provide to the resources outside who are working for him. अभी उसके लिए जो काम कर रहे हैं उनको भी उन्हें उससे देना है। He is a steward of those resources. वो लोगों की रखवाली करता है वो। These big managers, ये बड़े मैनेजर्स जो है, they are stewards of the resources. वो उनके नीचे जो काम करते हैं उनकी रखवाली करते हैं। But what do we see? They are greedy. They are full of ego. लेकिन हम क्या देखते हैं? वो घमंडी है, लालची है, And he becomes a hoarder. He is holding on money upon money. और सारे पैसे खुद के लिए इकट्ठा करता है। So you see business owner, managers, they will underpay their workers. जो हम बड़े व्यवसाय के लोग देखते हैं, मैनेजरों को देखते हैं, वो अपने नीचे काम करने वाले को कम तनख्वाह देते हैं। Are we not seeing in our offices? हमारे खुद के काम की जगह पर नहीं देखते हैं क्या हम ये? They will delay in their wages उनके तनख्वाह रोक के रखता है to increase his own margin. ताकि उसके खुद के पैसों में बढ़ोतरी हो, His own money should increase. ताकि उसके पैसे बढ़े, So the workers, he can give them less money. ताकि वो नौकरी करने वालों को कम पैसे दे। He might be providing for his family's legacy, हो सकता है वो अपने पूरे पुश्तों के लिए पैसे इकट्ठा करे, but at the cost of his employees' survival. लेकिन उसके नीचे काम करने वाले लोगों के पास पैसे ही नहीं रहते हैं। They don't want to work.
उनको काम करने का मन भी नहीं करता है, because they are not valued. क्योंकि उनका मोल नहीं समझता है ये व्यक्ति। You see, there also man has failed to provide. वहाँ पर भी पुरुष असफल रह चुका है। Now you see failure to be a priest. अभी याजक में वो कहाँ असफल रहा है? Priest is the mediator. याजक का मतलब क्या होता है? मध्यस्थी करने वाला व्यक्ति। He is the one who represents God to the family. उसके द्वारा वो ऐसे दिखाता है परिवार वालों को कि परमेश्वर कौन है, And he is the one who represents his family to God. और वो अपने परिवार वालों को परमेश्वर के सामने लेके जाता है। That's the mediator. उसका मतलब होता है मध्यस्थी करने वाला। But this old male, लेकिन ये जो पुराना पुरुष है, he outsources all the spiritual things. आत्मिक चीजें वो दूसरों के और हवाले कर देता है। He will tell his wife, you pray, you go. अपनी पत्नी से कहेगा तुम जाओ, तुम प्रार्थना करो। He will let his children learn in Sunday school. वो बच्चों को संडे स्कूल में सीखने देता है, But he won't teach them. लेकिन खुद नहीं सिखाएगा। But this new male takes the ownership. लेकिन ये जो पुरुष है जिसमें मनुष्य जीवित है, वो सारी चीजें खुद संभालता है। अब Old male is hypocrite. जो पुराना पुरुष है वो एक ढोंगी है, कपटी है। He may look spiritual or he may look like a priest. भले दिखने में वो आत्मिक या याजक क्यों ना लगे, Like on a Sunday he can sing loudly. संडे के दिन पे वो जोर से गा सकता है, He may look like a priest on Sunday, संडे के दिन पे वो याजक दिख सकता है singing loudly. जोर से गीत गाकर, But on Monday his family sees his true religion. लेकिन सोमवार के दिन पे उसके घर वाले उसका सच्चा धर्म देखते हैं। His family sees his harsh words. वो कैसे कठोर शब्द इस्तेमाल करता है, His family sees his secret sins, उसके which the जो world doesn't see. उसके जो छुपे हुए पाप है वो सारी चीजें देखता है जो संसार नहीं देख पाता है। So which teaches the children around him that Christianity is just performance. और उसके बच्चों को क्या सिखाता है इसका ये सब करके कि खाली दिखावा है ये मसीह जीवन। And then all of his family is just doing performance. तो उसका सारा परिवार भी ये दिखावा करने में लग जाता है मसीह होने का। To come to church and to sing and to go and Monday the same. आओ कलीसिया में गीत गाओ और जाके बाकी हफ्ता अपने हिसाब से काम करो। But this new male, लेकिन ये जो नया पुरुष है, as I said, he takes the ownership वो सारी चीजें खुद पर लेता है because he is the priest. क्योंकि वो याजक है। So he becomes the first one to repent. वो पहला व्यक्ति हो जाता है पश्चाताप करने वाला। Example, when he loses his temper. मान लो कि यदि वो क्रोधित हो जाए, So the priest of the house, घर का याजक जो है he will go to his wife and he will go to his children अपने पत्नी और बच्चों की तरफ जाकर saying that I was wrong. ये कहते हुए कि मैं गलत था, I sinned against you तुम्हारे विरुद्ध मैंने पाप किया है and I asked for your forgiveness. और तुमसे क्षमा मांगता हूँ। Now this will teach the children more about the gospel than your how many hours of sermons. अभी तुम भले कितना भी प्रचार क्यों ना करो, यदि तुम ये चीजें घर में क्षमा मांगने वाली चीजें करोगे, तुम्हारे बच्चे ज्यादा सीखेंगे इससे। He anchors his house with the truth of God's word. वो अपने घर के बुनियाद को ऐसे परमेश्वर के वचन से मजबूत बनाता है। Just think about this, you males I'm talking to. पुरुषों से हम बात कर रहे हैं। Will it not be lovely when you see pride in your children and your wife and your parents' eyes? क्या आप अपने घर वालों के आंखों में, माता पिता पत्नी और बच्चों के आंखों में घमंड देखोगे तो आप ऐसा अच्छा नहीं महसूस करोगे? Will you not break from inside when you see disappointment in their eyes? क्या आप अंदर से टूट के बिखर नहीं जाओगे जब आप उनको निराश देखोगे? You see some scenarios in your houses, घर में आप कुछ चीजें ऐसे देखते हो, a transition from your work to your house. काम से घर के ओर आते समय Say you have just finished a demanding day at work. काम की जगह पे आपको बहुत सारी कठिनाई महसूस हो गई उस दिन, You have been managing projects, बहुत सारी चीजों पे आप काम कर रहे हो, dealing with high stakes, बहुत corporate stress, बहुत सारे तनाव दबाव में आपने काम किया है वो पूरा दिन, and then you walk through the front door of the house. और घर के अंदर आप जब आते हो You are exhausted. आप ऐसे थके हुए आए हो। Now see this old man अब ये पुराना पुरुष जो है आप उसकी ओर देखो and see if it is you. और देखो क्या ये व्यक्ति आप हो। He walks in that house expecting that his home is going to give him a personal spa.
अभी यहाँ पे वो घर में आता है, उससे क्या लगता है कि घर में मैं आते ही सारी चीजें मेरे लिए बहुत अच्छी तरीके से की जाएगी। He drops his bag, turns on the TV, बैग फेंक देता है, टीवी चालू कर लेता है and he expects his wife to serve him. और उसे क्या लगता है कि पत्नी आके खाना परोसे। That wife who has also been managing his home, his वो- family, वो पत्नी जो पूरा घर संभाल रही है, परिवार संभाल रही है, her own burdens, उसके खुद के तनाव, he's coming from the office, sitting in front of the TV and expecting that she is going to serve him. अभी वो क्या सोचता है, मैं काम से घर आया, वो टीवी के सामने बैठा हूँ, वो खाना लाके परोसे। This is the old male. अभी ये पुराना पुरुष है This is the iniquity of the father. और ये है पिताओं की जो ये दोष, पिताओं का दोष। But new male, लेकिन ये जो नया पुरुष है, he remembers वो उसके दिमाग में ये आता है that his highest calling has just begun. कि उसके सबसे बड़ी बुलाहट की शुरुआत अब हुई है। When he is entering that house, he realizes that now I am called to serve here. जब वो घर में अंदर आता है तो उसके दिमाग में ये आता है कि अभी मुझे घर में सेवा करनी है। No matter how terrific the day was, मान लो कि उसका दिन कितना भी बढ़िया या कितना भी घटिया क्यों ना हुआ हो, when you are going in your building, जब आप बिल्डिंग के अंदर आते हो, you have to tell yourself, अपने आप से ये कहो or you have to pray and go, या प्रार्थना करके जाओ, that Lord give me strength, now I am going to serve. खुदा मुझे ताकत दो, सामर्थ दो, क्योंकि अब मैं घर में सेवा करने जा रहा हूँ। So he remembers that the highest calling has just now begun. उसको ये याद आता है कि उसकी सबसे बड़ी बुलाहट जो उसकी शुरुआत अब होने वाली है घर के अंदर आते ही। He leaves the corporate stress at the door. काम की चीजों के बारे में तनाव जो है वो दरवाजे पर ही छोड़ देता है, He walks in, अंदर आता है, notices his wife is tired देख लेता है कि उसकी पत्नी जो है वो ऐसे थकी हुई है from managing the house, घर संभाल कर, and he says, और वो ये कहता है sit down and take a breath. बैठो और थोड़ा आराम करो। He's telling his wife to rest वो पत्नी से कह रहा है कि बैठ के थोड़ा आराम करो, rather than him resting. वो खुद आराम नहीं कर रहा है। And he would say that we will handle it together. हम सारी चीजें संभाल कर खुद से करेंगे, Come, I'll help you. आओ मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ, तुम्हारी मदद करता Or हूँ। if you have enough strength, then you can tell her that you rest, I'll do it. तुम्हारे पास बहुत ताकत है तो तुम कह सकते हो कि तुम बैठो, मैं करता हूँ। I'll help you in the kitchen tonight. जो किचन में काम है उसके लिए मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। That is the serving. ये होता है सेवा करना। That is the male, the new male. ये नए पुरुष के बारे में है। Supporting wife's personal well-being. अपनी पत्नी को संभाले रखना। When wife is emotionally and physically drained, जब पत्नी भावनाओं में सारी तरीके से तनाव में महसूस करती है अपने आप को, she is carrying an unseen mental load of the family. अदृश्य जो तनाव है परिवार को लेकर उसके सर पर है वो सारी चीजें। She is dealing with her own health, her own personal needs. उसकी खुद की जरूरत है, उसका खुद का सेहत के बारे में वो सोचती है। Now you go and provide. अभी तुम जाकर सारी चीजें दे दोगे उसे, You go and protect. तुम जाकर संभालोगे, You become a priest. तुम याजक बनते हो। The old male is going to ignore her. जो पुराना पुरुष है उसका नजरअंदाज कर देगा, Old male is going to get frustrated वो ऐसे बहुत चिड़चिड़ा हो जाएगा, because now his routine to watch TV and everything, his routine is becoming inconvenience ना. अभी वो रोज आके तो टीवी देखता है लेकिन अभी वो नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो चिड़चिड़ा हो जाएगा। So he'll become frustrated when his wife comes with emotional need. अभी जब पत्नी भावना की चीजों के लेके उसके पास आएगी तो वो चिड़चिड़ा हो जाएगा। But the new male is going to step in the role of priest and protector. लेकिन नया पुरुष जो है वो सारी चीजें याजक के समान करेगा, सारी चीजों को संभालेगा। He is going to notice her weariness, अभी वो देखेगा कि वो खुद महिला कितनी पीड़ा में है, she's taking over the practical chores of the house, घर की सारी चीजों की और वो देखती है, वो ये चीजें देखेगा and he's going to create a space for her to rest and recover. और वो पत्नी को ऐसे कहेगा कि तुम आराम करो। He protects her peace by actively managing the household along with her. पत्नी की सहायता करके वो उसे संभालता है, इसकी वजह से पत्नी शांत महसूस करती है अपने आप को। Then what headship you are following then? क्या किस चीज की अगुवाई कर रहे हो फिर आप? If you are not leading here, यदि आप यहाँ पे अगुवाई नहीं कर पा रहे हो तो headship is not demanding your wife to do
मुख्य रहना ये अर्थ नहीं होता है कि हम दूसरों को पत्नी को काम दें। Leading is not telling your wife to go and do all these things अगुवाई करने का ये अर्थ नहीं होता है कि हम पत्नी को कहें कि तुम्हें ये करना है वो करना है, as if she is your employee. जैसे वो तुम्हारे काम की जगह पर ये है, काम करने वाली है, You do alongside with her. आप उसके साथ में करते हो सारी चीजें। Even if small, even if you're not able to do it, भले छोटी चीजें या आप वो चीज कर ही नहीं पाओगे, maybe she is doing 10 things and you're doing just trying to do that one or two things. भले वो 10 चीजें कर रही है, आप वो एक चीज तो भी कर रहे हो। So this is where you see the new male. आप यहाँ पर नए पुरुष को देखते हो। And this is why Jesus have died. इसकी वजह से यीशु मसीह क्रूस पर मरे। Because old male cannot do all these things. पुराना पुरुष ये सारी चीजें नहीं कर पाएगा। New male can do. नया पुरुष जो है सिर्फ वही कर पाएगा। For that Jesus shed his blood. उसके लिए यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया। For that he gave his spirit उसने आत्मा दी। in you. आप में आत्मा दी है। For that he raised that man. उसके कारण जो आपके अंदर का जो मनुष्य है वो पुनरुत्थान हुआ है उसका। So you can live like a new male. ताकि आप नए पुरुष के समान जी सको। So you can restore this male. ताकि आप ये पुराने पुरुष को जो है वो फिर से जगा सकते हो। So that you can stop that iniquity of father. जो पिताओं का दोष है आप उसे रोक सकते हो। What is the use of learning the doctrines then? जो सारे सिद्धांत है वो सीखने का क्या अर्थ होता है? You are going to study a whole Bible, आप पूरा वचन भले सीख लो, but you don't see your wife in your tears, in her tears. लेकिन पत्नी रो रही है आप उसको नजरअंदाज कर देते हो। You are studying the word, आप वचन सीख रहे हो, but when she is crying, you're not listening to her. लेकिन वो जब रो रही है तब आप उसकी बातें नहीं सुनते हो। You're not feeling sad because she is upset, वो ऐसे दुखी है आप उसके तरफ नहीं ध्यान दे रहे हो। or you have hurt her, so you don't listen to her. अभी आपकी वजह से उसको ठेस पहुंची है लेकिन आप उसकी बातें ही नहीं सुन रहे हो। Now, what is the use of teaching the scriptures? वचन सिखाने का क्या फायदा फिर? I'll tell you, when this is going on about theology thing. धर्मशास्त्र को लेके सारी चीजें चल रही है फिलहाल। But the true theology is only when God has taught you. सच्चा धर्मशास्त्र क्या होता है? जब परमेश्वर ने आपको सिखाया है वो चीजें। When you learn on your own or when you learn through men, just men, जब आप सिर्फ लोगों से सीखते हो, that is not true theology. वो सच्चा धर्मशास्त्र नहीं है। True theology is when God in His power is teaching you. सच्चा धर्मशास्त्र क्या होता है? खुदा अपनी खुद की सामर्थ में आपको सारी चीजें सिखाए। When that doctrine is gone in your heart, जब वो सिद्धांत आपके हृदय के अंदर चला गया है, that is true theology. वो होता है सच्चा धर्मशास्त्र। And from there only produces this new male. और वहाँ से ये नया पुरुष चालू हो जाता है। This new male. ये नया पुरुष। Is the proof of the true theology, I'll tell you. ये सारी चीजों का सबूत हम आपको दिखाएंगे अब। In simple terms, because I don't want to make some definition here. I just want to give you a simple thing, very simple. साधारण सी चीज बताकर आपको समझाएंगे सच्चा धर्मशास्त्र क्या होता है। How to know that you have a right theology? कैसे जाने कि आपका धर्मशास्त्र जो है वो सही है या नहीं? The proof that you have a right theology इसका सबूत क्या है? is not when you are singing loudly on Sunday, ये कभी नहीं दिखता है जब आप संडे के दिन पे जोर जोर से गीत गाए। but the proof is how are you on Monday at home? लेकिन घर पे सोमवार के दिन पे आप कैसे हो? If you sing loudly on Sunday यदि आप सिर्फ संडे को यहाँ पर आकर गीत गाते हो जोर से and you talk harshly to your wife on Monday, और सोमवार के दिन पे कठोरता से अपने पत्नी से बात करते हो, you are in bad theology. तो आप एक गलत धर्मशास्त्र में हो। You are wasting your time studying the scriptures. वचन सीखने में आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो। You're not spending time in prayer प्रार्थना में समय नहीं बिता रहे हो because you have a bad theology. क्योंकि आपके पास एक बुरा धर्मशास्त्र है या गलत धर्मशास्त्र है। I'm not talking about just one moment in life or one time in the whole week that something came out of your mouth. हम एक समय के बारे में बात नहीं कर रहे हैं जो हफ्ते में हुआ। I'm talking about your lifestyle. आपका पूरा रहने सहने का तरीका। Your lifestyle being harsh and harsh and harsh. आप ऐसे कठोरता से ही व्यवहार करते हैं सबके साथ। So that is the true theology. वहाँ पर दिखता है सच्चा धर्मशास्त्र। Forget about Monday. After the service, the husband is going to talk harshly with his wife. सोमवार तो दूर की बात है, कलीसिया खत्म होने के बाद ही वो कठोरता से अपनी पत्नी से बात करता है। Another thing. दूसरी बात, This is important.
ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण It's an है। important scenario. I have seen men, I have seen pastors, I have seen some men, they are over spiritual. हमने पुरुषों को देखा है, कुछ पासवानों को देखा, अति ज्यादा आत्मिक हो जाते हैं। So, he escapes from all the things in the household. घर की सारी जिम्मेदारियों से वो मुंह फेर लेता है। Act of using God as an excuse to run away from his own responsibilities, वो खुदा का इस्तेमाल करता है और अपने घर की सारी जिम्मेदारियों से मुंह फेर लेता है। which God only gave you. अभी खुदा ने तुम्हें यह जिम्मेदारी दी है। So, when you become over spiritual, जब तुम अति ज्यादा आत्मिक हो जाते हो, you're going to neglect. आप सारी चीजों को नजरअंदाज कर दोगे। And Bible does not view such men as holy. और वचन के अनुसार ये सारे जो पुरुष ऐसे करते हैं वो पवित्र नहीं है। Don't think that if you study the whole day, if you're studying the word, whole night you're praying, you are a holy man. आप ऐसे मत सोचो, यदि आप पूरा दिन वचन पढ़ो, पूरी रात प्रार्थना करो तो आप अति पवित्र हो जाते हो, ऐसा नहीं है। See what the Bible says. देखो वचन में क्या लिखा है। 1 Timothy chapter 5, पहला तिमुथी 5 verse 8. पहला तिमुथियुस 5 का 8 पढ़ते हैं। पर यदि कोई अपनी की और नीच करने को और अपने घराने की ओर चिंता न करे तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। But if anyone does not provide for his family, especially for the members of his household, he has denied the faith and he is worse than an unbeliever. What Bible does not view such men as holy, rather it views worse than an unbeliever. वचन के अनुसार ये सारे लोग पवित्र नहीं है, लेकिन अविश्वासी से भी ज्यादा गए गुजरे हैं। So you can spend your whole day studying the word, you can spend your whole night praying, पूरा दिन वचन सीख सकते हो, पूरी रात प्रार्थना कर सकते हो, but if you neglect the needs of your household, घर वालों की और आप नजरअंदाज करोगे, you are worse than an unbeliever. अविश्वासी से ज्यादा बुरे हो। फिर आप You fail to provide physically, emotionally, practically, शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर सारी चीजों में आप असफल रह चुके हो। not just money, सिर्फ पैसों के मामलों में नहीं, but all the other areas also. जीवन के सारे क्षेत्रों में भी। If you fail to provide all that, यदि आप ये सारी चीजें देने में असफल रहे, and even if you're studying the word, praying all night, you're worse than an unbeliever. भले आप वचन पढ़ रहे हो, पूरी रात प्रार्थना कर रहे हो, आप अविश्वासी से भी ज्यादा बुरे हो। 1 Peter chapter 3 verse 7. पहला पत्रस 3 का 7 पढ़ते हैं। No use of all day, all night prayer there. See what it says. पूरा दिन पूरी रात प्रार्थना करने में कोई फायदा नहीं है। फिर पहला पत्रस 3 का 7 पढ़ते हैं। वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, उसको समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं करू न जाए, See? प्रार्थनाएं रुक न जाए। सॉरी। Likewise, husbands, live with your wives in an understanding way, showing honor to the woman as the weaker vessel, since they are heirs with you of the grace of life, so that your prayers may not be hindered. ताकि तुम्हारी प्रार्थनाएं न रुके। So even if you are having all day prayer, all day study of the scripture and everything, and your wife is crying, you're not even looking at her tears, you're worse than an unbeliever. तुम पूरे दिन पूरे रात प्रार्थना करते हो, वचन में समय बिताते हो, पत्नी के आंसुओं की ओर नजरअंदाज करते हो, और विश्वासी से भी ज्यादा बुरे हो जाते हो तुम। So that is the situation before you. अभी ये है तुम्हारे आगे का चीज। Your routine is spending hours in prayer and reading the Bible. आपका कार्य क्या है कि आप ऐसे समय बिताते हो वचन पढ़ने में, प्रार्थना करने में। Meanwhile, your house is exhausted, your wife is exhausted. उसके दूसरी ओर ऐसे क्या होता है, आपका परिवार तनाव में है, आपकी पत्नी थकी हारी रहती है।
Children need help. बच्चों को मदद की जरूरत है, Maybe they need help with their homework. होमवर्क में उनको सहायता चाहिए होगी, And household is chaotic. और घर सारा से तनाव में है। Old male will do what? पुराना पुरुष क्या करेगा? They will say, do not disturb me. वो कहेंगे कि मुझे आकर तंग मत करो, I am seeking the Lord. मैं परमेश्वर को खोज रहा हूँ, I am spending time in the word. Don't disturb me. मैं वचन में समय बिता रहा हूँ, मुझे परेशान मत करो, I am praying. Don't come here. मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, यहाँ पर मत आओ। I am seeking the Lord. I have the fire. मुझ में वो आग है, He will complain that you are unspiritual. और वो ये कहेगा कि तुम जो है आत्मिक नहीं हो, You are carnal. तुम सांसारिक हो। In fact, even call her satanic. और हो सकता है क्योंकि वो आके उसे परेशान कर रही है, उसको Why शैतान satanic? के- Because she is interrupting his prayer. उसके प्रार्थना के बीच में वो आ रही है, इसलिए वो शैतान की ओर से आई हुई है। She is interrupting his study of the word. वचन सीख रहा है, वो बैठ के आके उसे परेशान कर रही है, So you call her satanic. तो आप उसको शैतान की ओर से बुला रहे हो। You complain that she is carnal. She is not spiritual. आप कहने लगते हो कि तुम धार्मिक नहीं हो, तुम ऐसे सांसारिक हो, Dismissing her emotional need. उसकी भावनाओं की जरूरत आप नहीं समझते हो। But new male realizes लेकिन जो नया पुरुष है वो ये जान चाहता है that if his fire for God यदि उसकी जो आग है परमेश्वर के लिए, is burning down his own house, यदि उसका खुद का घर भीतर जल रहा है, then that fire is not of God but pride. तो वो आग जो है वो परमेश्वर की ओर से नहीं आई है, उसका खुद का घमंड है वो। True theology means stop reading the Bible, roll up your sleeve and help your children and your सच्चा wife. धर्मशास्त्र क्या होता है कि हम बाइबल पढ़ना छोड़कर अपने ये काम करने लग जाए घर वालों के साथ। Wash the dishes बर्तन धो लो, if you need to. यदि आपको बर्तन धोने पड़ेंगे तो बर्तन भी धो लो। Make sure that she is rested. देखो कि वो आराम कर रही है। Then when everything is at peace, जब सारी चीजें शांत हो जाती है, go back to pray. जाकर फिर प्रार्थना करने लगो, Go back to your word. अपने वचन के पास जाओ पढ़ने, Go back and obey God. जाकर खुदा की आज्ञाओं का पालन करो। Obey God in secret in your home. एकांत में अपने घर में खुदा की आज्ञाओं का पालन करो। That's the true male. ये होता है सच्चा पुरुष। That is the one who realizes his responsibilities. ये सच्चा पुरुष है जो अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगता है। See, when you're single, जब आपकी शादी नहीं हुई है, there are very few scriptures that you need to obey, बहुत कम वचन है जो आपको आज्ञा पालन करने रहते हैं, like honoring your parents and all of that, माता पिता obeying का them. आज्ञा पालन करना, ये सारी चीजें। But once you get married, लेकिन जब आपका विवाह हो जाता है, there are even more scripture to obey. और ज्यादा वचनों का आज्ञा पालन करना पड़ता है। You become eligible to those scriptures now, आपके वो सारे वचन भी लागू हो जाते हैं। and say you get children, God blesses you with child. और मान लो आपके बच्चे हो जाए, Then there are more scriptures that you need to obey now. फिर और ज्यादा वचन आते हैं जिनका आज्ञा पालन आपको करना पड़ता है। You see the weight. आप देखो कितना भार पड़ रहा है। When you're single, there is no that much weight on you. जब आपकी शादी नहीं हुई है तब आप पे इतना दबाव नहीं है। You can spend hours of your time in scriptures and hours of your time in prayer. घंटों बिता सकते हो आप प्रार्थना करने में, वचन पढ़ने में। There's no baby crying there. बच्चा नहीं रो रहा है वहाँ पर, There's no diaper that you need to change. कोई डायपर नहीं जिसको आपको बदलना है। But when you get married, लेकिन जब आपका विवाह when हो you have जाता है children, और बच्चे हैं, the responsibility increases. जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। You have to obey more scriptures now. बहुत सारे वचनों का आज्ञा पालन करना पड़ता है। And if you neglect all that and keep spending here, वो सारी चीजों को नजरअंदाज करके वचन में समय बिता रहे हो, the Bible says you're worse than an unbeliever. वचन के अनुसार आप अविश्वासी से भी ज्यादा बुरे हैं। So do not neglect your household duties or responsibilities. अपने घर के काम की ओर अपनी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज मत करो And give a reason that God has given me this work. और ये कारण मत बताओ कि परमेश्वर ने मुझे कुछ और काम दिया है। Don't put your ministry above your family. अपनी सेवकाई को अपने परिवार से ऊपर मत रखो, Never. कभी नहीं। You are changing God's design then. आप खुदा की योजना को ही बदल रहे हो। And if you change God's design, you are going to fall in consequences. यदि आप खुदा की योजना को बदल जाओगे तो उसके दुष्परिणाम आप जरूर देखोगे। So you see, this is the root. देखो फिर यही जड़ है सारी चीजों का। And this is for me also. I'm not talking that I am somebody who follows everything. ये मेरे लिए भी लागू होता है, ऐसा नहीं कि मैं ये सारी चीजों का आज्ञा पालन कर रहा हूँ। I have my failures too. मेरी खुद की असफलताएं भी है, But my heart needs to be aligned with this.
लेकिन मेरा हृदय इन सारी चीजों के साथ रहना चाहिए to become this new male, ताकि मैं ये नया पुरुष बन सकूं, to follow the purposes of God, खुदा के मकसद के पीछे चल सकूं, the design that God has made. खुदा ने जो योजना बनाई उसके पीछे चल सकूं। You cannot change it. आप उसे नहीं बदल सकते हो। You will fall into consequences if you change it. यदि आप बदलने लगोगे तो दुष्परिणाम में जरूर गिरोगे। And that is why male is the foundation, इसलिए पुरुष जो है वो बुनियाद रहता because है, he is carrying a lot of weight क्योंकि वो बहुत ज्यादा भार लेकर चल रहा है and he has to carry that. और उसे उठाना है ये। God has designed it that way. खुदा ने ये सारी चीजों की योजना ऐसे ही बनाई है And the failure to fulfill these purposes और इन सारी चीजों में असफल रहना leads to all brokenness, all family destruction. It's all male. सारे परिवार टूटे हुए, सारी सब चीजें बिगड़ी हुई है, सब पुरुषों पर ही है। And this is my prayer for all my brothers here. और मेरी प्रार्थना यही है यहाँ के सारे भाइयों के लिए। I want them to be this new male. मैं चाहता हूँ कि ये सारे पुरुष जो है वो ऐसे बने, ये नया पुरुष बने। I want myself and them to become this new male. मैं चाहता हूँ कि मैं और ये सारे लड़के जो है यहाँ पर ये नया पुरुष बने। To stop the iniquity of the fathers right here, यहीं पर जो है वो पिता के सारे दोष को रोक ले, so that your household and your children, your future generation doesn't suffer because of you. तुम्हारा पूरा घराना, पूरा जो ये है वंशावली, वो सब ऐसे पीड़ा में ना आए आपके वजह से। Come in the right theology. सही धर्मशास्त्र में आओ। Let's pray. There is a lot of things to speak, but cannot finish. बहुत सारी चीजें आपको Small बताने time. के लिए। Father God, I come before you in your Son's name. स्वर्गीय पिता, हम आपके बेटे के नाम में आपके सम्मुख आते हैं। Oh Lord, हे प्रभु, I pray that you shake up the males here, Lord. मैं प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ के सारे पुरुषों को आप हिला के रख दो। Oh Lord, that they understand. हे प्रभु, ताकि वो ये समझे You desire this more, Lord. आप इन चीजों की ज्यादा इच्छा रखते हो। You desire आप ये इच्छा रखते हो that male look to the household, Lord. कि पुरुष जो है वो घर की ओर देखे, Because you told Adam to work and keep the garden, क्योंकि आपने आदम को ये काम दिया ताकि वो ऐसे अदन की वाटिका को संभाले, so that he is also involved in the household works, ताकि Lord, वो घर की सारी चीजों में खुद को ऐसे डाले and not to give it all to the wife, और सब अपनी पत्नी की ओर न डाले, because he is also to work and keep his क्योंकि household. उसका काम भी यह है कि वो घर की ओर देखे। I pray, my Lord, हम प्रार्थना करते हैं, I pray for that we all male, Lord, are shaken up, Lord. हम प्रार्थना करते हैं कि यहाँ के सारे पुरुष जो आप उसे हिला के रख दो उनको, Wake up the males, O Lord, सोए पुरुषों को उठाओ आप, because we have understood that is the root, Lord. क्योंकि हम समझ चुके हैं कि वही सारी चीजों का जड़ है, That is the root of all household, Lord. सारे घरों का जड़ वही है, That is the root of all society brokenness, Lord. पूरे समाज जो टूटा हुआ है उसके सारा जड़ यही है। I pray, my Lord, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, that we are the new males, Lord. हम जो है वो नए पुरुष बने, We will walk according to your purposes, Lord. आपके मकसद के अनुसार चलेंगे, Not just on Sundays, Lord. सिर्फ संडे के दिन पर नहीं। I pray this for all the males here. यहाँ के सारे पुरुषों के लिए हम ये प्रार्थना करते हैं And I pray for the wives, Lord, और पत्नियों के लिए भी, that they will receive that support, Lord. कि वो अपने पति से ये सारी सहायता पाएंगे, They will receive from him, Lord, ताकि वो उससे ये पाए that he will provide her, Lord, कि वो सारी चीजें उसे देगा and his household, Lord. और उसके घराने को भी। Pray, Lord, हम प्रार्थना करते हैं, you prick, Lord, you prick their hearts, Lord. आप उनके हृदय में ये सारी बातों को चुबा दो, I pray that they don't sit in rebellion, Lord. वो ऐसे विद्रोह की आत्मा में न बैठे I pray that they don't sit in offense, Lord. या ऐसे ये गुस्सा होकर न बैठे, I pray, Lord, that they humble themselves, Lord, लेकिन वो अपने आप को दीन और नम्र बनाए and acknowledge it, Lord, और ये समझ जाए that they are the issue, Lord. और ये अंगीकार करे कि समस्या उसमें ही है। I pray this in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में हम ये प्रार्थना मांगते हैं। Lord, I pray for the poor and the widows, Lord. गरीबों के लिए, विधवाओं के लिए प्रार्थना मांग करते हैं। Lord, you bless the poor, Lord. गरीबों को आशीषित करो, Please take care of them, Lord, उन्हें संभालो and help us, Lord, strengthen us, Lord, to love them, Lord. और हमारी सहायता करो ताकि हम उनसे प्यार कर सकें, To really love the poor, Lord. सच में उनसे प्यार कर सकें। I pray this in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में हम ये प्रार्थना करते हैं, आमीन।